Hello everyone, welcome in Sarita's education class. Me Sarita Parikh, AVM Jotwada, Jaipur. Today we are going to read chapter 3, The Rats and the Elephants, from our English book reader RBSE बोर्ड क्लास 5th। देखिए बच्चों, पहले हम इस चैप्टर से पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन दोनों चैप्टर्स को पढ़ना मिस कर दिया हो, नहीं पढ़े हो किसी कारण से, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक भेज दूंगी। उस लिंक से आप उन दोनों चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द रैट्स एंड द एलिफेंट, चैप्टर 3। आर वी ऑल द सेम साइज? क्या हम सभी सेम साइज़ के होते हैं, अर्थात क्या हम सभी एक ही आकार के होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, हम सभी सेम साइज़ के नहीं होते, हमारा आकार सबका अलग अलग होता है। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर बड़े जानवर की हेल्प कर सकता है? यस, कर सकता है। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? आप अपने छोटे भाई और बहन से हमेशा मदद के लिए बोलते रहते हैं, क्या कभी आपने उनकी हेल्प की है? यस। हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हेल्प यू? आपके भैया, छोटे भाई और बहन आपकी किस तरीके से हेल्प करते हैं? तो छोटे भाई बहन हमारी छोटे छोटे कामों में हेल्प कर सकते हैं। लेट्स रीड द चैप्टर। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड इन हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। बहुत समय पहले की बात है। ग्रुप मीन्स समूह, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एक जंगल में चूहों का समूह प्रसन्नतापूर्वक रहता था। वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड होता है झुंड, HERD, हर्ड मीन्स झुंड, हाथियों का झुंड, पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। दैट एरिया मतलब उसी क्षेत्र से, एरिया मीन्स क्षेत्र, उसी क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? जहाँ पर चूहों का समूह रहता था। सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। उसी क्षेत्र से एक दिन एक हाथियों का झुंड पानी की तलाश में गुजरा। पास्ट मीन्स गुजरा, निकला। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। रैट्स के अर्थात चूहों के बहुत सारे घर, चूहों के घर कौन से होते हैं? बिल। चूहों के बहुत सारे घर हाथियों के बड़े बड़े पैरों के नीचे आकर डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गए। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, कुछ चूहे भी मर गए। द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज। देखिए आप पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि हाथी बहुत बड़े बड़े, हाथी तो विशालकाय जानवर होता है ना, तो बड़े बड़े हाथी जब उधर से निकल रहे हैं तो उनके पैरों के नीचे चूहे भी कुचले जा रहे हैं। तो द किंग ऑफ रैट्स, चूहों के राजा मूषक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, कहाँ गए? चूहों का राजा मूषक राज एलिफेंट्स के राजा के पास में, हाथियों के राजा के पास गया। गजराज, हाथियों का राजा कौन था? गजराज, और चूहों का राजा मूषक राज। गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पोंड। गजराज के पास जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो अपने झुंड को दूसरे रूट से, अनदर रूट, रूट मीन्स रास्ता, दूसरे रास्ते के से पोंड की तरफ, तालाब की तरफ ले जाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने झुंड, हे गजराज, आप अपने झुंड को, हाथियों के झुंड को तालाब की तरफ दूसरे रास्ते से लेकर जाएं। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, गजराज ने वो एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना या विनती। उनकी जो मूषक राज की जो प्रार्थना थी, विनती थी, उसको स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, और हाथियों से कहा कि दूसरे रास्ते से हमें चलना चाहिए, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, बिना चूहों को परेशान किए, डिस्टर्ब किए हुए हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। मूषक राज इस बात को सुन करके, उन्होंने कहा ना कि मैं हाथियों को दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा, बिना चूहों को परेशान किए, डिस्टर्ब किए हुए मैं हाथियों को दूसरे रास्ते से पोंड की तरफ ले जाऊंगा। इस बात को सुन करके मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, मूषक राज बहुत खुश हुए। एंड प्लीज्ड विद गजराज, और गजराज से वो बहुत प्रसन्न भी हुए। हैप्पी एंड प्लीज्ड, खुश और प्रसन्न हुए। ही थैंक्ड हिम, उन्होंने उसको धन्यवाद दिया, किसको? गजराज को। एंड प्रॉमिस्ड, और प्रॉमिस किया, वादा किया,
कि दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड। उन्होंने कहा कि रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी, कि जो चूहे हैं वो हमेशा एलिफेंट्स की मदद करने को तैयार रहेंगे इफ़ नीडेड, यदि आवश्यकता हुई तो। यदि हाथियों को कभी भी चूहों की हेल्प की आवश्यकता हुई तो वे उनकी मदद के लिए एनी टाइम तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर द एलिफेंट इन द हर्ड, हाथियों के झुंड में, लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। इस बात को सुनकर के हाथियों के झुंड को हंसी आ गई, ये सोच करके कि कैसे छोटे छोटे चूहे, स्मॉल रैट्स, छोटे छोटे चूहे कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, इतने बड़े बड़े हाथियों की मदद कर सकते हैं। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, वन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग दे हियर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पोंड। वन फाइन डे, एक सुहाना दिन था, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड, उन्होंने सुना, हियर्ड मीन्स सुनना, लाउड शाउट्स, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें, ऑफ एलिफेंट्स, किसके चिल्लाने की आवाज़ें? हाथियों के चिल्लाने की आवाज़, चिल्लाहट की, हाथी चिंगाड़ते हैं ना, चिल्लाने की आवाज़। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पोंड, जो किस तरफ से आ रही थी? तालाब की ओर से, डायरेक्शन ऑफ द पोंड, तालाब की ओर से। मूषक राज रियलाइज्ड, मूषक राज ने महसूस किया कि दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि मूषक राज ने महसूस किया कि एलिफेंट्स आज कुछ खतरे में है। डेंजर मीन्स खतरा, एलिफेंट्स कुछ डेंजर है, इन डेंजर है, खतरे में है। देखिए आप पिक्चर में भी देखिए कि एलिफेंट्स क्या हो गए हैं, एलिफेंट्स को बंद हो गए हैं, उनको बांध दिया गया है। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, उसने अपने कुछ मजबूत मोटे ताजे चूहे थे, उन्हें बुलाया, इन हिज ग्रुप, अपने समूह में से, टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, कि वे आए और उसी दिशा में चलें। कौन सी दिशा में? जहाँ से आवाज़ आ रही थी, अर्थात आवाज़ की दिशा में चलें। नियर द पोंड, जब वे पोंड के नियर पहुँच गए तो दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स। जब वे पोंड के नियर पहुँच गए, पास पहुँच गए, तो दे सा, उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स कॉट, एलिफेंट पकड़े जा चुके हैं, उनको पकड़ रखा था, किसमें बंधे हुए थे वो? इन द ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स। ट्रैप्स मीन्स जाल, कुछ जाल में बंधे हुए थे, जो कि किसने बांध रखे थे? कैप्ट बाय, रखा गया था। वो जाल किसके द्वारा रखा गया था? सम हंटर्स, हंटर्स मीन्स शिकारी, कुछ शिकारियों के द्वारा जाल में एलिफेंट्स बांधे जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाई बीटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। जैसे ही चूहों ने देखा तो उन्होंने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, क्विकली स्टार्टेड यानी जल्दी से, शीघ्रता से स्टार्ट किया, शुरू किया, रोप्स को, रस्सियों को काटना, विद देयर शार्प टीथ, चूहों के दांत कैसे होते हैं? नुकीले। तो अपने शार्प टीथ के द्वारा उन्होंने उस जाल को, रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, शीघ्र ही एलिफेंट्स आज़ाद हो गए, सेट फ्री मीन्स आज़ाद हो गए। दे थैंक द रैट्स, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया, एंड ऑल्सो फेल सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और माफ़ी भी मांगी, उन्होंने गलती महसूस की और अपनी माफ़ी मांगी। क्यों माफ़ी मांगी? मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, उन्होंने उनका मजाक किया था ना छोटे साइज़ का, जब उन्होंने कहा था, चूहों ने, मूषक राज ने, कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मदद की तो हम आपकी मदद करेंगे। तो चूहों ने, गजराज के जो साथी थे झुंड में, उन्होंने क्या किया? उसका मजाक बनाया था। मजाक, आज उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उनसे सॉरी फील किया, सॉरी मांगी। तो देखिए बच्चों, कभी हमें किसी के साइज़ को देख कर के या किसी और चीज़ को देखकर कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कोई भी किसी भी वक्त हमारी मदद करने को आ सकता है, या हमें किसी की भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। द स्टोरी ऑफ चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू। मैं समझ सकती हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी जो स्टोरी है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। आई विल गिव योर वर्क इन नेक्स्ट वीडियो। इसके क्वेश्चन आंसर्स को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।